आइए। आइए बाबा, आज क्या सुन रहा हूँ, विश्वामित्र मिले पुण्य आई, विश्वामित्र मिले पुण्य आई। बार बार हमारे कानों को बार बार ये आकर्षित कर रहा है कि विश्वामित्र मिले पुण्य आई। मैंने तो सुना है कि छोटे बड़ों से मिलने जाते हैं, और जहाँ पर बड़े छोटों से मिलने बढ़े तो समझ लेना चाहिए कोई ना कोई रहस्य अवश्य होता है, कोई ना कोई रहस्य अवश्य होता है। और संतों का आगमन तभी होता है। तो वेदवाणी कहती है क्या, भाग्य देन बहु जन्म समर्जितेन शतसंगमं चलभते पुरुषो यथा वै अज्ञान हेतु कृतमो मन कारणासमो अरे विदाय ही ततोदय विवेक। संत जब मिलते हैं, जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है, क्या अरे पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, या बिनु हरि कृपा मिल है नहीं संता। जब परमात्मा की कृपा होती है तब संतों का आगमन होता है, या जब अपने पूर्व जन्म के पूर्ण पूंजी फलीभूत होते हैं तब संतों का आगमन होता है। और संत कहते किसे हैं, संत तीन तरह के हुआ करते हैं। एक संत होते हैं तरन, माना कि अपने माध्यम से अपना ही उद्धार कर पाते हैं। दूसरे संत होते हैं तारन, दूसरे को तार देते हैं, स्वयं नहीं तर पाते। और तीसरे संत होते हैं तरन और तारन दोनों। संत का जीवन कैसा होना चाहिए, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु और निरस्त विशद गुण फल में जासु। संत जहां पर विचरते हैं तो संतों की चरण रज के माध्यम से संत जहां पर विचरते हैं तो वहां की पृथ्वी को प्रयाग के समान स्थल बना देते हैं। क्यों, स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता रे मुद मंगलमय संत समाजू। संतों की सभाएं जहां पर विचरण करती हैं, जहां संत चाहते हैं वहां प्रयाग बना लेते हैं। रे मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। आज महाराज जी कहते हैं इस समय मानस में बिताया गया क्या, मज्जन फल पेखी तत्काला। जो संतों की सभाओं में बैठ करके संतों का दर्शन करता है, संतों की सभाओं का दर्शन करता है, तो आचार्यों को लिखना पड़ा मज्जन फल पेखी तत्काला। जब संतों की सभाओं का जो दर्शन करता है तो का को होई पिक बकहु मराला। महाराज जी कहते हैं वह भी तर जाता है, हंस की श्रेणी उसे प्राप्त होती है। और सुन रहे आप लोग भार्गव परशुराम जी के द्वारा पावन संतों के जीवन के वर्णन भार्गव जी के द्वारा आप लोगों को सुनाए जा रहे हैं। प्रभावित हुए 51 मुद्राएं गुप्त दान के स्वरूप में प्राप्त हुई। कोट कोट साधुवाद। धन्यवाद। तो आज कुछ ना कुछ विशेष कारण अवश्य है। कहें बाबा आज विशेष कारण क्या। प्रिय परशुराम जी, तुम्हें अपने सानिध्य में पाकर महान हर्ष का अनुभव कर रहा। जब से सानिध्य में आया आपकी वाणी को सुन रहा हूँ, बड़ा सुख मिल रहा है। आओ मेरे बेटे राम लक्ष्मण। पद सरोज मेले दो भाई। ये भगवान परशुराम जी हैं, उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं, हमारे मान्य पक्ष के हैं। चाहता हूँ तुम दोनों भाई उनके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करो। ये आजान बाहु नृपराज जिनकी बहु का विकास, कम कंठ कपोल कपाल सुंडाकार भुजाएं, लाट पर ब्रह्म तेज भुजाओं में छात दर्प, कोटि कंद्रप दलनशील, कोटि मारठंड को विरंजित कर देने वाला आज मानव प्रकाश में प्रभा में आप प्रकाश में पावन कलेवर आज वक्षस्थल विदीर्ण कर मानो अमानिशा का स्वयं सुंदर संघार जैसे आज ये कलिंदनी कालिंदरी भानुजा मुरार का लालीमाला लामबार धारणी। और ये गंगा सा गौरांग, आज ये गंगा सा गौरांग भागीरथी स्वच्छ धवल धालसा आज स्वच्छ श्रेष्ठ गौरांग वर्ण। और ये श्याम की यमुना, श्याम वर्ण यमुना और ये गौरांग गंगा के समान। आचार्यों ने इनके बारे में कहा क्या, आचार्य कहते हैं अमुख भक्ति जहाँ सुर सरि धारा अरे सरस ही ब्रह्म विचार प्रचारा। और इनके बारे में कहते हैं कि यमुना में जो स्नान करता है तो अगर भक्ति चाहते हो तो यमुना जी में स्नान करो।
और अगर मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी का दर्शन करो। ये यमुना के समान और ये गंगा के समान, और आप ज्ञान की सरस्वती मिथिला संत समाज प्रयाग व्यासपीठ पर याज्ञवल्क्य और मैं अक्षय भट्ट, मैं हूँ अक्षय भट्ट। आज बड़ा ही स्तम्भ स्थान है बाबा। बालकों ने हमको प्रणाम किया, लेकिन बालक हमसे भले ही परिचित हों लेकिन हमसे सीधे सीधे अपरिचित हैं। अर्थ इन बालकों का परिचय। प्रिय परशुराम जी, इन बालकों का लौकिक परिचय इस प्रकार है। ये चंचल चखन जाको लखन स्नान ताको, प्रेम रूप धाम जाको राम स्नाम है। ताड़ुका संहारी सुबाव भून डारोइन, प्रिय गौतम की ताई सो गई जिस धाम है। ये मोह मद मत्सर मिटावे और अरण संहारिबे में निपटिए राम है। राम लखन दो भैया दशरथ के छैयन को अवधपुर धाम है। महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण है। दशरथ, मैंने तो सुना है बाबा कि दशरथ के कोई आज तक संतान नहीं, लेकिन ये दशरथ जी की फिर कैसे उत्पन्न हुए हम जानना चाहते हैं। कृपा है आप लोग ब्राह्मणों। अच्छा, ब्राह्मणों की कृपा से उत्पन्न हो गए बाबा। ये तो हमेशा सूर्यवंश में होता रहा है, एक बार की नहीं। जो या जिसने सूर्यवंश में जन्म लिया या जिसका कुंडली चक्र में सूर्य प्रबल होता है तो उसे धन तो बहुत प्राप्त होता है, यश तो बहुत प्राप्त होता है, कीर्ति भी प्राप्त होती है, लेकिन उसके जीवन में पुत्र दुर्लभ हो जाता है, पुत्र देर से प्राप्त होता है। ये तो सूर्यवंश में हमेशा होता आया है। पुत्र अगर उत्पन्न हुए हैं सूर्यवंश में तो ब्राह्मणों की कृपा से। एक बार की बात है, एक बार की बात है। आचार्य लिखते हैं श्राद्ध देव मनु की कोई संतान की प्राप्ति ना हुई। जिस समय श्राद्ध देव मनु के इसी सूर्यवंश में किसी भी संतान की प्राप्ति ना हुई तो उन्होंने स्वयं इस पुत्रेष्ठी यज्ञ को करवाया। तो पहले कन्या प्राप्त हुई तो बाद में वशिष्ठ जी ने उसको पुत्र में परिणत किया। और एक बार राजा यवनास ने पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया इसी सूर्यवंश में। जब उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया, पुत्रेष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा था, रात्र में उनको प्यास लगी। संतों द्वारा अभिमंत्रित जल उसी यज्ञ मंडप के अंतर्गत रखा था। राजा यमनास्त्र ने उसी जल को पान किया। राजा यमनास्त्र ने स्वयं गर्भ को धारण किया। उसी से आज एक बालक की उत्पन्न हुई जिसका नाम रखा गया मानधाता, जिसका पालन देवराज इंद्र के माध्यम से किया गया। तो ये तो कोई नई बात नहीं बाबा। सूर्यवंश में हमेशा बालक ब्राह्मणों की कृपा से उत्पन्न होते रहे। हम अवश्य तो इस अवश्य हम सुबह इन बालकों को सुबह से अलंकृत करते हैं। क्या? अरे हे राम तुम्हारे जीवन का, हे राम तुम्हारे जीवन का अरे सुंदर इतिहास अलग होगा और जग में विश्वास बहुत होंगे पर तेरा विश्वास अलग होगा। ये चरित्र तुम्हारा इस वसुधा पर राम, ये चरित्र तुम्हारा इस अरे वसुधा पर ये रामायण बनकर गूंजेगा। राम संसार के लोग पुकारेंगे, राम आवाज दो